जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने उपखंड अधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन में बताया कि मुंबई सिविल स्थित बेथल गॉस्पेल चैरिटेबल ट्रस्ट के चर्च ने नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में मुंबई पुलिस व बाल अपचारी कल्याण समिति द्वारा सनसनीखेज खुलासा किया गया। उदयपुर की 8 नाबालिग लड़कियों को, जिसमें एक लड़का भी शामिल, बच्चों को उदयपुर क्षेत्र के चर्चों द्वारा मुंबई चर्च में ले जाकर खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर यौन शोषण किया गया, जिसको लेकर 24 जून को 48 बालकों का रेस्क्यू किया गया था। सरकारी एजेंसियों के अनुसार उनकी बच्चों की उम्र 5 से 15 वर्ष बताई गई है, जिसको लेकर विरोध में जनजातीय समाज एकत्र हुआ और उपखंड कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कोटड़ा क्षेत्र के जनजातीय समाज व प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर पिपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पुणे के अंदर चर्च है गॉस्पेल चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ पे ले जाके ईसाइयों ने अपनी लड़कियां हैं नाबालिग 5 साल से 15 उनकी उम्र है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 5 से 15 वर्ष उम्र है, उनके साथ में कुकर्म किया गया है। उनको खाना खिला के नींद की गोलियां दे के उनको सुला देते थे। सोने के बाद वहाँ पे सरकार ने उनको पकड़ा है, बाल कल्याण समिति ने पकड़ा है, मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा है। उनके खिलाफ पूरे देश के अंदर, आदिवासियों के अंदर, सारे पूरे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर बहुत भारी आक्रोश है। देश के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस बारे में हम ज्ञापन दे रहे हैं। राजस्थान में भी सब जगह ज्ञापन हुए हैं। कल जाडोल के अंदर हुआ था, डूंगरपुर के अंदर हुआ था, झालावाड़ के अंदर हुआ था, हर जगह पे ज्ञापन हो रहे हैं। इसी बात को लेकर जो जनजाति की 8 बालिकाएं हैं, जिनके साथ में मुंबई में एक चर्च में जो बच्चियां 5 से 15 साल सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बताया है, उनके साथ में ईसाई पादरियों द्वारा कुकर्म किया गया है। इससे संपूर्ण आदिवासी जनता में आक्रोश है और हम राष्ट्रपति महोदया के मार्फत ये मांग करना चाह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको फांसी की सजा दिलाने की आदेश फरमावें। और जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। हमारी ये मांग है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। होगा ईसाई लोगों द्वारा जिस प्रकार से अपने विविध क्षेत्रों में जाकर के सेवा के नाम से, शिक्षा के नाम से ये जाते हैं और अपने भोले भाले लोगों को बरगला करके इलाज के नाम से उनको अपने विश्वास में लेते हैं और विश्वास में लेने के बाद में अपने अपने दूर चर्च होते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम से छोटे बच्चों को पढ़ाने के नाम से लेके जाते हैं और ले जा कर के अभी आपने ये देखा होगा, ये एक घटना नहीं कई घटना हुई है। मासूम बच्चे हैं, 8 साल से 15 साल के बच्चे, कोई 5 साल के बच्चे भी हैं और उनके साथ में दुष्कर्म होता है। आप और हमको सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से वारदात हुई है, उस वारदात में बच्चों के साथ में क्या गुजरी हो। ये एक जगह नहीं, अपने अपने गांवों में सब जगह है और कहीं न कहीं हमारे लोग जुड़े हुए हैं। उनको ये बात हमको बतानी चाहिए कि इस प्रकार से ये कर्म करते हैं और इस प्रकार से हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है। ये न तो ये सेवा करते हैं, न शिक्षा देते हैं, ये केवल हमारी आस्थाएं बदलते हैं। आस्थाएं बदल करके इनकी जो योजना है कि भारत के फिर से टुकड़े करना, ऐसी इनकी मानसिकता है। इसलिए हम सब लोग जागरूक नागरिक भी हैं और आसपास में ऐसा लगता है तो उन लोगों का और जो विरोध होना चाहिए। काफ़ी हमारे भाई इलाज के नाम से उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं भाई ये हमें ठीक करते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर कोई मंत्रों से, प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होती तो हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं होती, सारे हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। हम सब लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन केवल ये तो एक बहाना है और इस बहाने के खातिर अपने घरों में घुसते हैं और घुस करके इन्होंने एक पैटर्न अपना रखा है। जो लड़के बेरोजगार हैं और बेरोजगार लड़कों को एक मोटरसाइकिल और उनको एक मानदेय तय कर लेते हैं, भाई इतना तनख्वाह तुम्हें देंगे, पेमेंट देंगे और उसके बाद में जितने परिवार जोड़ोगे उतना तुमको 500 रुपये एक साथ परिवार का एक व्यक्ति का है। तो वो व्यक्ति इस लालच में उनसे जुड़ा रहता है और अपने लोगों को उनसे जोड़ता रहता है। मित्रों, देश गुलाम हुआ इसी प्रकार हुआ है।
हमारे ही लोगों ने उन लोगों की मदद की, जिसके कारण से सैकड़ों साल तक हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने एक बड़ा लंबा संघर्ष लड़ा और लड़ने के बाद में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। आपने देखा होगा मानगढ़ धाम का उदाहरण आपके सामने है। 1500 से ज़्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया। ऐसा न हो कि फिर से एक आंदोलन हमको, एक आज़ादी की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अभी हमको कुछ नहीं लगता, अच्छा लगता है कि तो सेवा करते हैं। अगर आज हम लोग नहीं चेते और ना विरोध हुआ तो आज तो वो लोग उनके साथ जा करके हमारी आस्थाएं छोड़ रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे सामने ऐसी भी घटना आती है कि वो अपने जो भी देवी देवता उनको जाके कहीं तालाब में या नदियों में जाके फेंक किया जाते हैं। कितना घृणित कार्य होता है जब हमारे आस्था है, हमारे देवी देवता हैं जिन पर हमारा विश्वास है, आज से नहीं बरसों से हमारे पूर्वज पूजते हुआ है, उनको हम छोड़ करके एक नए भगवान को लेकर के हम क्या दिखाना चाहते हैं? क्या उससे आपका भला हो जाएगा? नहीं भला होने वाला है। और इस नाम से ये केवल और केवल यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा करके देश में किस तरह से एक अराजकता फैलाई जाए, अशांति फैलाई जाए और हिंदुस्तान के फिर से टुकड़े किया जाए, किस प्रकार हिंदुस्तान पर वापस हम कब्जा करें, किस प्रकार से हम हिंदुस्तान पर वापस काबिज हो, ऐसी इनकी मानसिकता है। हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत विचारणीय विषय है और अगर नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन ये विरासत अगर नहीं रही तो आने वाली पीढ़ियाँ आप और हमको मुंह पे थूकेगी मित्रों। और आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। ऐसा एक आइडिया हम सबको लगता है। इसलिए हम सब लोगों को ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं, कई जगह आपने देखा, कई बार घटनाएं, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अभी शायद लामबहादुर में एक कार्यक्रम इन्होंने किया, पिछली बार एक वाखंडी में कार्यक्रम होने वाला था, शायद वो तो नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से बहुत बड़े स्केल पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम रुकने चाहिए, ये जनबल के आधार पर रुकेंगे, हम सब की जागरूकता से रुकेंगे और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। भाई उनसे ये पूछें कि आप किसी की आस्थाएं बदलते हो तो किस कारण से बदलते हो, ये बताइए हमको, तुम्हारी मंशा क्या है। हम लोगों ने तो कभी किसी को तुम धर्म बदल के हमारे धर्म में आ जाओ। हिंदुस्तान का नागरिक विदेशों में भी गया, दुनिया में गया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम हमारे धर्म में आ जाइए। उनको अच्छी बात बताई और सत्य बात बताई, जिसके कारण से उन लोगों ने एक उनको आदर्श के रूप में माना। ये उदाहरण हमारी दुनिया में पड़े हैं और वो लोग कहते हैं कि यही सत्य है। तो ऐसा कहीं मुझे लगता नहीं कि यही सत्य अंतिम सत्य है। हमारी जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है और इनका इतिहास हम देख लेंगे तो 2100 साल पुराना इतिहास। 2100 साल पहले ईसाई थे नहीं, उससे पहले कौन थे ये? तो फिर हमको 2100 साल वाला हमको कहेगा कि हम सबसे बड़े और हम ही श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठ नहीं है, ये कम से कम विस्तारवादी हैं, ये केवल राज करना चाहते हैं, साम्राज्यवादी हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, हर गांव में विरोध होना चाहिए, जिसके लिए हम सब लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आज हम सब लोग तहसीलदार वो आएंगे तो हमको ज्ञापन देंगे।